क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8 हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्लास 10 का टॉपिक है। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे 1 to 7। ओके, टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर गिवन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर, एक ए भी क्या है, एक पिलर है। ओके, जिसकी हाइट कितनी है 25 मीटर। एट द टॉप ऑफ द टावर, एट द टॉप ऑफ द टावर, अभी टावर भी गिवन है। क्या गिवन है? टावर। सीडी इज ए टावर। सीडी क्या है? ये एक टावर है। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 25 मीटर हाई पिलर at the top of the tower, angle of elevation is same as the angle of depression of foot of the tower। क्वेश्चन में गिवन क्या है? पिलर के हेड से या टॉप पोजीशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके? टावर के फुट पे, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पर? टावर के टॉप पे। बोथ आर इक्वल। इट मींस ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोथ आर इक्वल एंड ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है, ये तो इक्वल होगा। सी। ओके, वी हैड डन प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें कुछ डायग्राम इसके जैसा था। हमने क्वेश्चन किया था जिसमें डायग्राम इसके जैसा था। अगर ए बी 25 है, ए डी विल बी 25, ए डी विल बी 25 मीटर। जस्ट अपोजिट है, सामने एक बिल्डिंग के सामने दूसरी बिल्डिंग है, तो हम हाइट तो मेजर कर ही सकते हैं इक्वली में। ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जो ये टावर की हाइट है सीडी, हमें यही फाइंड करनी है। ओके, गिवन क्या है? एक पिलर है, पिलर के अपोजिट साइड में एक टावर खड़ा है। पिलर के हेड से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का एंगल कहां पे? पिलर के फुट पे। सिंपल सी बात है, डिप्रेशन मींस अप टू लो, ऊपर से नीचे, और एलिवेशन मींस नीचे से ऊपर। तो ये नीचे से ऊपर यहाँ पे है, टावर के टॉप पे जाएगा, और ऊपर से नीचे टावर के फुट पे जाएगा। ओके, बोथ एंगल्स आर सेम। फाइंड हाइट ऑफ टावर। अच्छा, सीडी फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड सीडी। CD is equal to CE plus ED. CD is equal to CE plus ED. ED तो 25 है. We have to find CE. Okay. Now, in triangle ABD, tan theta. अच्छा, ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, जेड एंगल्स बनेंगे। ये लाइन के पैरेलल होगी। Why? Because both are horizontal axis। दोनों horizontal axis है तो एंगल सेम होगा। tan theta is equal to P upon H। tan theta is equal to value of P, theta के अपोजिट में 25 and this one BD। Okay, equation 1। Now in triangle ACE, in triangle ACE, again tan theta is equal to यहाँ CE upon AE होगा। ओके, एंड वी नो दो टावर दो बिल्डिंग, या इस क्वेश्चन की बात करें, दोनों अपोजिट साइड में खड़े, तो इनकी बेस की डिस्टेंस, फुट की डिस्टेंस और इनके टॉप की डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। दो बिल्डिंग है, बड़े बड़े शहरों में दो बिल्डिंग देखते हो, अपोजिट साइड में है। अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये भी तो 5 मीटर ही होगी। सिंपल, इट मींस BD इक्वल टू AE, BD इक्वल टू AE, AE रिप्लेस बाय BD। tan theta is equal to CE upon BD। Equation 2। Okay, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, okay,
left hand side is equal, it means right hand side equal 25 upon BD is equal to CE upon BD. BD से BD कट हुआ, both are same. It means CE equal to 25 meter and we have to find CD. CD is equal to CE plus ED. 25 plus 25 which is 50. Then height of tower is 50 meter. जो पिलर है उस पिलर का क्या होगा, डबल हो जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is, if ratio of length of a vertical rod and its shadow, एक vertical rod है, ठीक है, इसकी length और इसके shadow की length both are equal. It means, sorry, equal नहीं है, ratio given है. Okay, if the ratio of a vertical rod and length of its shadow, okay, A, B, C. ओके. रेशियो किसका गिवन है, लॉर्ड की लेंथ एंड इसकी शेडो का. शेडो कितनी है, AB रेशियो AC, ये गिवन है. कितनी गिवन है, 1:3. ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है. नाउ देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. अच्छा, एक लॉर्ड खड़ी है या कोई बिल्डिंग भी खड़ी हो सकती है, ठीक है. तो अगर सन है तो उसका शैडो बनेगा, तो शैडो बनेगा तो एंगल भी बनेगा. डन. कि भाई सन का क्या एंगल था दैट टाइम, सन का एंगल क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके. नाउ tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, सॉरी P अपॉन D. tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन D. थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, इट मींस AB is perpendicular base AC. tan theta. Now AB upon AC is what, AB ratio AC. जो अपॉन में लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, रेशियो. देन AB क्या है, 1, AC क्या है, 1/√3. अब tan की टेबल में 1/√3 कहाँ आता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. tan से tan रिमूव होगा तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 30 डिग्री. देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में 1 नंबर का आ सकता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, the slope of a hill, the slope of a hill makes an angle of 60 degree with horizontal axis. एक हिल है, इसका मान लो ये स्लोप है, ये हिल की टॉप हाइट है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस. स्लोप ऑफ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके, ये स्लोप है. हिल का स्लोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. डन. if to reach at the top 500 distance have to cover, इसको यहां तक पहुंचने के लिए 500 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है. ओके. देन फाइंड हाइट ऑफ द हिल. जो ये हिल है इस हिल की हाइट क्या है, वी हैव टू फाइंड दिस. ओके. अब ये 90 डिग्री कंसीडर होगा, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस एंड गिवन थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर. ओके. P एंड H किस में आते हैं, साइन थीटा. अब देखो बच्चों, क्वेश्चंस को करने के तरीके होते हैं. टाइम कम है, डायरेक्ट अप्लाई करो कि साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H.
ओके, अगर टाइम है तो पूरा लिखो। पूरा कैसे लिखेंगे? इन इस ट्राइंगल को कोई नेम दो। इन ट्राइंगल ABC sin theta is equal to P upon H and sin 60 degree P is equal to what? P is AB and AC is H. Then sin 60 is root 3 upon 2. AB is AB and AC is 500 meter. Then height of hill is root 3 into 500 upon 2, which is 250 root 3 meter. Okay, and in our previous class or video I told you about value of root 3 and root 2 1.414. ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. A tower is vertically placed on a horizontal plane. सीधी सी बात है, टावर है vertically placed है on horizontal place. If angle of elevation, question number 11. If angle of elevation of sun is 30 degree. अब मान लो sun का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज 45 मीटर। इस टावर का जो भी शैडो है उसकी लेंथ गिवन है 45 मीटर। सिंपली अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? इस टावर की हाइट ही पूछेगा, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। इस टावर की हाइट पूछेगा। अब देखो, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। थीटा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, दिस वन बेस एंड दिस वन हाइपोटेनियस। बिकॉज ये 90 का एंगल बनाएगा, टावर एक वर्टिकली प्लेस्ड है। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। एच फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ओके, या ये समझो परपेंडिकुलर फाइंड करना है एंड बेस गिवन है। पी एंड बी किस में आता है? अगेन पी एंड बी कम्स इन tan थीटा पी अपॉन बी। ओके, तो सिंपल ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सुनो और समझो ध्यान से। यू हैव टू कंप्लीट इन योर होमवर्क नोटबुक। द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू विंड स्टॉर्म। विंड स्टॉर्म आया, एक ट्री था, इसका अपर पार्ट यहां से टूट गया, मान लो अपर पार्ट ब्रेक डाउन। अब ये टूटेगा तो नीचे गिरेगा, हमने इसको इस साइड में गिराया। ओके, इट मींस इसको मैं BC बोलूं और इसको BD बोलूं, इट मींस BC इक्वल टू BD। ओके, ड्यू टू विंड स्टॉर्म अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रेक्स। हवा आई तेज, पेड़ का ऊपर वाला पार्ट टूटा, टूटेगा तो नीचे गिरेगा, सिंपल सी बात है। तो गिरेगा तो कुछ ऐसे ही शेप बनाएगा। ओके, एंड जब ये नीचे गिरता है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कुछ तो एंगल बनेगा अर्थ के साथ में। ओके, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। अब देखो, बॉटम ऑफ द ट्री एंड इसका जो टॉप गिरा नीचे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। ओके, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड आउट करनी, जो कि ये थी। अब इसको नाम देता हूँ AB। वी हैव टू फाइंड AC विच इज AB प्लस BC। ओके, we have to find AC which is AB plus BC. AB is what? In triangle ABD. If we talk about triangle ABD, what is AB? AB is perpendicular. Okay, and base is given again. तो
AB के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AD। ओके, AB मिल गई, लेटर वी हैव टू फाइंड BC। AB मिलने के बाद में BC फाइंड करनी है एंड BC इज इक्वल टू BD। तो इन शॉर्ट हम BD फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल ABD। अच्छा, अब BD इज व्हाट? BD है क्या? BD इज हाइपोटेनियस। क्या है BD? हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइपोटेनियस एंड बेस किस में आता है? cos अप्लाई कर दो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन h। ओके, बेस अपॉन h। तो इससे आपके h क्या है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस BD है, आपकी BD पे आ जाएगी। लेटर यू हैव टू ऐड बोथ एंड यू विल फाइंड द हाइट ऑफ ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ओके, फॉर टुडे we will do this question. Next question we will do in our next